वह जिज्ञासा रखता है और अपने मत का आग्रह नहीं रखता, उसको सुगमता पूर्वक तत्व बोध हो जाता है। आपकी संप्रदाय तो आग्रह नहीं रखा, जब वो आग्रह रखेंगी जब तक होगा बनी मारी या मोटी मारी मोटी और छोटा ये आग्रह नहीं रखना चाहिए। हाँ, आपको उनके मत भलाई हो गई आपको बड़ी दिन में वास्तव में ज्ञान और भक्ति में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान के बिना प्रेम के हुए असत्य हो जाए। प्रेम है, ज्ञान बिना असत्य हो जाए, और प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। परंतु ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी का तिरस्कार, उपेक्षा, निंदा, खंडन करता है, तो ज्ञान की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। खंडन मंडन नहीं करना चाहिए किसी से। आगे देखो, आगे देखो, आगे माँ सीधी बाधा लग जाएगी। भक्ति मार्गी ज्ञान मार्गी का तिरस्कार करता है, तो भक्ति की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। वास्तव में अभेदवादी भेदवादियों की जैसी निंदा करते हैं, वैसी निंदा भेदवादी अभेदवादियों की नहीं करते। भेदवादी केवल यह कहते हैं कि अभेदवादी मायावादी है, माया ग्रह हो, क्योंकि वे संसार को माया मानते हैं। तो वास्तव में अभेदवादी मायावादी नहीं है, पर तो ब्रह्मवादी है। मानव परमात्मा में है भेद समझे, है भेद ले चले ना, वो दूसरा जगह माया न माने ज्ञानी जगह सुनते ही जो मायावादी है, मतलब परमात्मा ही समझे, सो संसार परमात्मा रूप है। वेदांत पढ़ने वाले कोई अभेदवादी व्यक्ति भक्ति को पराधीन छोटा बताते हैं। वेदांत ज्ञानी है जगह भक्ति वालों को छोटा बताते हैं। कहो तो कखड़ में पता है, कहो तो कख गिड़ा में बढ़िया वेदवादी है नहीं क्या? वेदांत पढ़ने वाले कोई थोड़ी का कोई अभेदवादी व्यक्ति भक्ति को अभेदवादी व्यक्ति है ना को पराधीन छोटा बताते हैं। छोटा बतावा क्या होता है? छोटा आदमी कने कृष्ण ने माना, कने राम ने माना, कने विष्णु, ऐसे काल चक्र में तो वो आकर तो काल चक्र में। वास्तविक भक्ति परम स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग पावे नहीं प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब गुना की खान है, पर सत्संग बिना कोई पाव नहीं। सत्संग सुनसी यदि परमात्मा को पर मानेंगे, अद्वैत सिद्धांत की सिद्ध नहीं होगा। परमात्मा पर मान से आगे क्योंकि परमात्मा पर मानने से जीव और ब्रह्म की एकता कैसे होगी? फिर परमात्मा पर नहीं है तो स्वयं है। स्वयं के दो अर्थ होते हैं, स्वयं स्वरूप भी होता है, स्वयं स्वरूप में भी कब है? स्वयं स्वरूप और सुखी है परमात्मा दोनों स्वयं ही है। स्वकीय है, अपनी है, स्वकीय अपनी है। स्वकीय की अधीनता पर स्वाधीनता है। क्या स्वकीय की अधीनता है ना, पर स्वाधीनता ही है। स्वकीय क्या लिखा? परमात्मा की भगवान का अब अधीन रवा नहीं, शरणागत रवा, शरण रवा, अधीन रवा, बस स्वाधीनता ही है। अरे संसार में देख लो बड़े रखेण सालन कितनी मौज है, देख लो ना भाई पराधीन है भाई। अब आजकल क्या भाई
अपराधीन है कि पति की आज्ञा अनुसार नो बडेरा की आज्ञा अनुसार नो अपराधीनता है, लेकिन अपराधीनता नहीं स्वाधीनता है। अपराधीनता दिख जाती स्वाधीनता है जी आई परमात्मा के साथ पराधीनता है ना, मैं परमात्मा के संग सरना हूँ ले ले बस स्वाधीनता है, पराधीनता नहीं है। शिरोमणि स्वाधीनता है, छोटी नहीं कि शिरोमणि स्वाधीनता है। इसलिए भक्ति में महान स्वाधीनता प्रभुता ऐश्वर्य विलक्षणता आदि है। अति तक बताए भक्ति। अब वेदवादी कहते हैं कि भक्ति में भगवान और भगत ये दो होते हैं, अद्वैत भाव है, अद्वैत घटे योग और दूसरे से भय होता है, भवित है ब्रह्मदान के अंदर। तो भय दूसरे तो होता है, पर आत्मीय अपने से भय नहीं होता। भगवान दूसरे नहीं है, भगवान ने दूसरे माने जो है भूल है, तो आत्मीय है। बालक के लिए माँ द्वितीय नहीं होती, मार बचे है तो आत्मीय होती है, अपना अपन होता है। इसलिए बालक को माँ से भय नहीं होता, जैसे माँ की गोद में जाने से बालक अभय हो जाता है, निर्भय हो गया। जिन भगवान की गोद में जाने से निर्भय हो गया। ऐसे भगवान के शरण में जाने से मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। सदा के लिए असत संसार की तरफ खिंचाव ही ऐसा बनाया है। संसार का खिंचाव है ना, वो ऐसा धन क्या है, वो ही ठीक को चालना, सही बोलना। जो पतन करने वाला है, संसार का खिंचाव है, पतन करने वाला है, और सत्य परमात्मा की तरफ खिंचाव साधन है, वो ही सही है। परमात्मा का न मुख राखना चाहिए, एकदम ही बुढ़े रहना चाहिए। जो उन्नति करने वाला है, ज्ञान से बातें तो समझ में आ जाती है, पर संसार का खिंचाव नहीं मिलता। संसार का खिंचाव तो प्रेम से मिलता है। क्या अपनी सत्ता का अभाव कोई नहीं चाहता, यह निर्गुण का प्रेम है। अपनी सत्ता का अभाव कोई नहीं चाहता, ये निर्गुण का प्रेम है। क्या आप जिस तरह का अभाव चाहे कोई, आप कोई कहे मैं को नहीं है, सब आपा कहा मैं हूं नहीं, को नहीं दिया मैं हूं ना। ज्ञान की बात ज्ञान है, जैसे मैं आ रहा हूँ, सत्ता को अभाव होता होगा, जब ज्ञान मन है भी हो, ज्ञानी है वो। परंतु इस सत्ता मात्र के प्रेम से संसार का खिंचाव नहीं मिलता। परंतु इस सत्ता मात्र के प्रेम से संसार खिंचाव नहीं मिलता, कारण कि इसमें विवेक की प्रधानता रहती है। विवेक में सत्य असत दोनों रहते हैं, इसलिए विवेक की प्रधानता से असत की सत्ता नहीं मिलती, भले ही वह कल्पित क्यों ना हो। परंतु परमात्मा में विशेष खिंचाव प्रेम होने से असत का खिंचाव मिल जाता है। इसलिए श्री रामचंद्र मानस में आया है, प्रेम भक्ति जल दिन रघुराई, अभी अंतर मल कब न जाई। तत्व ज्ञान होने पर भी परमात्मा में खिंचाव प्रेम हुए बिना संसार का खिंचाव स्वतः नहीं मिलता। अतः प्रेम ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। वह प्रेम प्रकट होता है क्या से? क्या भगवान को अपना मानने से, भगवान को अपना मानने से और संसार को अपना न मानने से। इसलिए सगुण की भक्ति मुख्य है। कर्मयोगी में त्याग का बल है और ज्ञानी योगी में विवेक का बल है, और भक्ति योगी में भगवान की विश्वास है। भगवान
भगवान के विश्वास सफल होने से भक्त बहुत जल्दी विकारों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग के साधक को भी यह अनुभव है कि विकारों के कारण चित्त में हलचल होने के समय भगवान के शरण होकर प्रकृति को पुकारने से जैसा होगा शक्ति विचार करने से नहीं होता। ज्ञान मार्ग के साथ राह पहुंचेगा भगवान को पुकार जैसा लाभ होता शक्ति विचार करने से नहीं होता। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग के साथ के लिए भी अपने प्रायण होने की बात कही है। मन स्वयं मचितो युक्त आशित मत पर है तानी सर्वाणी संन्यास युक्त आशित मत पर है। यह भक्ति की विशेषता है। छठा, भक्ति मुख्यता क्या है? कि परमात्मा के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। ज्ञान मार्गी ऐसा कहते हैं कि किसी भी मार्ग में चलो अंत में ज्ञान में ही आना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग ऐसे जगह, परंतु यह बात ठीक जचती नहीं है। वास्तव में भक्ति ही अंत में है। ज्ञान में तो अखंड शिखर रस है, पर भक्ति में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान रस है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदमी में भी है और अंत में भी है। क्या भक्ति इतनी व्यापक है? वह प्रत्येक साधन के आदि में भी है पहली और अंत में भी है। भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में परमार्थ जो है आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता। साधन के अंत में प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम के रूप में भक्ति रहती है, क्योंकि इसकी प्राप्ति में ही साधन की पूर्णता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भक्ति विषय धर्मों को श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान भी ठोला मैं राम जी को राम जी मेरो आप भक्ति है। गीता में भी अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि सगुण और निर्गुण दोनों उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने उत्तर में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताया। 12 जगह है नया नित्य युक्त उपासते श्रद्धा प्रयोगते में युक्तात्मा मता। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं वे मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। प्रत्येक शब्द को अंतिम भक्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वास्तव अद्वैत भक्ति में ही है। गीता में आया है अहंकार बद्र काम क्रोध परिग्रह विमुच्य निगम संतो ब्रह्म भय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कक्षति सम सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभ्यते परामय भक्त्या मां भजन्ति तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञातो विशेष संप्रय। है अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके अब निर्मम तथा शांत होकर साधु के ब्रह्म प्राप्ति का पत्र हो जाता है। ऐसे का त्याग नहीं, वो ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति को अधिकारी हो गया है। वह ब्रह्म भूत उस त्याग को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है, वो न किसी के लिए शोक करे और न किसी की इच्छा करता है यहाँ मिले। ऐसा सगुण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पर पराभक्ति से मेरे को मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है। पराभक्ति वो साधक है वो परमात्मा ने तत्व हूँ जान ले क्या परमात्मा ऐसा है। हाँ पराभक्ति को मेरे को मैं जितना हूँ जो हूँ इसको तत्व जान लेता है। मेरे को तत्व जान के फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। मैं जितना हूँ और जो हूँ यावन सत्य ही मैं, यह बात सगुण की है, क्योंकि यावन तावन निर्गुण में हो सकता है ही नहीं, तो सुगुण में हो सकता है।
मैं जितना इस भाव युक्त हूँ, जिन रूप गुण और लीला से समित हूँ, सबके तत्व ज्ञान तुम्हें मेरी कृपा से जीव करते हूँ प्राप्त हो जाएगा। इससे सगुण की विशेषता का मुख्यता सिद्ध होती है। ज्ञान मार्ग में तो तत्व से ज्ञान जानना, ज्ञातवा प्रशिष्ट होना विशेषते ये दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में भगवान ने तत्व से जाना प्रशिष्ट होना के सिवाय अपने दृष्टि की बात भी की है। यदि हर दर्शन और हो जाओ भक्ति मार्ग में भगवान इंद्रियों का विषय न होने पर भी, ठीक है, क्या भगवान जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के विषय में किया, इंद्रिय आँख है, आँख इंद्रिय से देखा नहीं जाता है, कान से सुना नहीं जाता है, कान का इंद्रिय। भगवान इंद्रियों के विषय न होने पर भी इंद्रियों का विषय बन जाती है। इंद्रिय विषय है कौन? भगवान बन जाती है भक्त के बस मोर। यह भगवान की विलक्षण कृपा है। ये विलक्षणता भक्ति में है, ज्ञान में नहीं है। विशेषता है। हाँ, भक्ति में विशेषता है। ज्ञान की प्रधानता होने पर साधक भगवान के निर्गुण रूप को ही जानता है, पर भक्ति की प्रधानता होने पर साधक भगवान के समग्र रूप को जानता है। आवाज है आप पर निर्भर है। वो आए थे भाई आ मार तो समझ में बोलिए वकील बताओ अथाड़ लिए कन्या तो किन्नी मोटो बता दो, कन्या किन्नी मोटो बता दो, कन्या किन्नी मोटो बता अथाड़ लिए समझ लो बोलिया, लेकिन एक ही मन आया बस। लेकिन ज्ञान की प्रधानता होने पर साधक भगवान के निर्गुण रूप को ही जानता है, पर भक्ति की प्रधानता होने पर साधक भगवान के समग्र रूप को जानता है। किया जैसे बछड़ा गाय के एक सतन का पान करता है तो गाय के चारों सतन को दूध टपकने लगता है। गाय है पाव सड़ी बछड़ो थोपो लगा रहा एक बोबे भी लगावा है जतन तो चारा माजो दूध। जैसे बछड़ा गाय के एक सतन का पान करता है तो गाय के चारों सतन दूध टपकने लगता है। ऐसे भक्त का भगवान की तरफ आकर्षण प्रेम होता है तो भगवान की कृपा करके अपने संकर रूप को प्रकट कर देते हैं। पार्वती भगवान आ गया, भक्त ला गया, पार्वती आ गया। भगवान उसके अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। आ रहा है आवाज है। उसका उदार भी भगवान कर देते हैं, उदार और कर दे आवाज है पूर्ण। तात्पर्य है कि अनन्य भक्ति को अपने उदार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। अनन्य भक्त है ना, जब आपके उदार के लिए करना बहुत पड़ा है, भगवान ने मेरो मानना पड़ा, उदार किया उसी ने कि भगवान जाना। उसको ज्ञान कराने की, उसका उदार करने की, उसको ज्ञान कराने की, उदार करने की जिम्मेवारी भगवान पर होती है। भगवान ज्ञान कराने की भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी सदा भगवान में भक्ता है, भगवान में सत रहता है। इतना ही नहीं, भक्त योग भ्रष्ट भी नहीं होते। जो एक और बात है ध्यान से थोड़ा आगे समझिए, आगे समझिए। हाँ बात हो रहा है। ज्ञानी योग उसका उदार भी भगवान कर देते हैं। ज्ञान कराने के विषय उदार करने भगवान पर है। भक्त सब क्रिया करते हुए सदा भगवान में बचता है, भगवान इसमें रहता है। इतना ही नहीं, भक्त योग दृष्टि नहीं होता। योग दृष्टि जाना क्या है? महाराज हाँ संसार ममता सा मिट्टी जिया बादल कष्टा साई जगह आने आने 6 दिन जिया वो 6 दिन तो नहीं लेकिन के उसी
संसार और सुख छूटे वो नहीं सही बात परमात्मा जो पूजो उन सब छूटे वो अब इसमें है उसे टके जो बात है सीधी नहीं है दिन का योग इसमें बात बताओ जहाँ कहा गया सीट बिन कौन नहीं और देर बोलते जो वो जब तो अपना साधन कर लियो नहीं हाँ ना क्या योग दृष्टि नहीं होता क्योंकि वह अपने साधन का आश्रय न रखकर भगवान का आश्रय रखता है वो आपका आश्रय कौन रखा है भगवान को आश्रय रखे इसलिए भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लेना भल सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा साथ और अविनाशी पद प्राप्त हो जाता है मेरे में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा सफल विघ्नों को चल जाएगा गीता 18:58 के लिए तात्पर्य भगवान भक्त पर विशेष कृपा करके उसके साधन के सफल विघ्न बातों को दूर कर देते हैं भगवान ने शरणा रहे बताओ और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं साधन में विघ्न बाधा भाई दूर कर दिया और अपनी प्राप्ति करा दियो भगवान का शरण रहे इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है जहाँ भक्ति होती है वह ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाए भक्ति होती है अतः भक्त को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता श्रीमद् भागवत महात्म्य में ज्ञान और वैराग्य भक्ति की व्यक्ति बताया है हम भक्ति क्या था मान जहाँ माँ जाएगी वहाँ बेटा भी जाएगा इसलिए बहुत सार में आया है बहुत सार में लिखा है यदि अपने में परमेश्वर की भक्ति विद्यमान है तो फिर अन्य साधन न होने पर भी कर्म वैराग्य ज्ञान और मोक्ष तीनों की सिद्धि हो जाती है क्या बात है भक्ति होनी जरूरी है भाई जब शुद्ध भक्ति का वर्णन होता है तब निर्गुण गुणों से अतीत होता है निर्गुण नाम परंतु ज्ञान मार्ग पर चलने वाले ज्ञान के संस्कार वाले जब भक्ति का वर्णन करते हैं तब उसमें सतोगुण की प्रदान कर रहती है इसलिए ज्ञानी लोग भक्ति प्रेम का जो वर्णन करते हैं वह असली शुद्ध भक्ति वर्णन नहीं होता तो ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन होता है जो कि विक्षेप दोषों को दूर करने वाली कौन सी ज्ञान का साधन है भक्ति देखो प्रेम भक्ति नहीं प्रेम भक्ति तो तत्व ज्ञान से भी आगे की चीज है ज्ञान मार्ग वाले प्रेम को अंतः करने की एक वृत्ति सात्विक भाव मानते हैं आपको संकल्प मानना है ज्ञान मार्ग का कोई बगाई क्यों है कोई दर्शन हो नहीं आपको संकल्प भी दिखे ज्ञान मार्ग वाले प्रेम को अंतर करने की एक वृत्ति सात्विक भाव मानती है जब प्रेम अंतर करने की वृत्ति है ही नहीं प्रेम तो स्वयं से होता है प्रेम में गुण जड़ता है ही नहीं गुण जड़ता है ही नहीं क्या है? ये प्रेम गुण रहित है कामना रहित है प्रत्यक्ष में बढ़ता रहता है विषेद रहित है सूक्ष्म भी सुंदर और अनुभव रूप है मीराबाई में शुद्ध प्रेम था मीराबाई में शुद्ध प्रेम था इसलिए उनका शरीर के हो गया शरीर जड़ गोल रहे चिन्ह में हो गया और भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया हाँ क्योंकि भक्ति में जड़ वस्तु रहती ही नहीं तो सब कुछ चिन्ह हो जाता है गोपियों को भी ये सब जगह कृष्ण कृष्ण दिखते आओ सब चेतन हो जाए 10 वर्ष है ना सो चेतन हो जाए भक्त का क्योंकि कृष्ण कृष्ण दिखाए गोपियों को भी सब जगह कृष्ण कृष्ण दिखते थे उसके शरीर भी चिन्ह में होकर एक तालाब में लीन हो गए गोपी तलाई में गोपी तलाई आवा नहीं द्वारका का उनके शरीर भी चिन्ह में होकर एक तालाब में लीन हो गए थे जो गोपी तलाई द्वारका नाम से प्रसिद्ध है
हाँ भगवान के याद ही हाँ ये में बैठे गई है तो रुपया तो वृंदावन में बैठे उस तालाब की मिट्टी ही गोपी चंद्र कहलाती है। ज्ञान मार्ग में तो संसार के स्वतंत्र सत्ता नहीं है और भक्ति मार्ग के स्वतंत्र तत्व ही नहीं है, तो सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव स्वामी ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानती है, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज प्रेम प्रेमा भक्ति का यहाँ या परा भक्ति को कैसे समझे। तो मुक्ति में तो अखंड रस है और प्रेम में अनंत रस है। प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध है, ध्यान दिया का प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार केवल से भी आगे की चीज है। बोध सार में आया है, बोध सार भक्ति बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, बोध नहीं हुआ है तो पहले को द्वैत मोह में डाल दिया है। परंतु बोध हो जाते भक्ति के लिए कल्पित द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। प्रेमा भक्ति तत्व ज्ञान होने के बाद भी हो सकती है और सिद्धि भी हो सकती है। भक्त का भगवान में गाढ़ अपनापन आत्मीयता होने से तत्व ज्ञान हुए बिना भी सिद्धि परा भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान गाढ़ प्रेम देता हूँ कीर्तन करता ज्ञान बोले भगवान की प्राप्ति करो। अब आ रहे हैं हाँ राम राम करो कीर्तन करो अभी लो शरीर को बांधने रहे मस्त जेवे जन राम राम करना एक ही राम राम होने बिना भी सीधे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। प्रेमा भक्ति प्राप्त होने के बाद भगवान भगवत कृपा से अपने आप तत्व ज्ञान हो जाता है। वो तत्व ज्ञान जो ज्ञान है ना वो अपने आप भगवान का आगे तब रामायण सदा सर्वफल परमानुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं एकादश 11 ऐसा आज उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके ज्ञान जन्य अंधकार को विद्युत के मान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा स्वतः नष्ट कर देता हूँ। गुरुजनों से मिलने वाले ज्ञान की अपेक्षा जगत गुरु भगवान से मिलने वाला ज्ञान अत्यंत विलक्षण होता है। ज्ञानी में तो अखंड आनंद रहता है पर प्रेमी भक्त में प्रतिक्षण वर्तमान आनंद रहता है। इसलिए भक्त ज्ञान की शांत एक रस नहीं रहता तो उसमें ए दिन विलक्षण भावों का उछाल होता रहता है। जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करते करते गदगद हो जाती है, आंखें मासूम भर जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव का लीलाओं का चिंतन करते द्रवित हो जाता है, तो बारंबार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़ बोलते से गाने लगता है और कभी नाचने लग जाता है। ऐसा मेरा बहुत सारे संसार में कोई कर देता है। अब चला आगे सत्संग दूसरी प्रेम प्रेमी तथा प्रेमा शब्द हम बतावा जाने लगे। प्रेम किनका प्रेमी गुण है, प्रेमा शब्द गुण है। हम भगवान में तथा भगवान हमारे में है। क्या हम भगवान में तथा भगवान हमारे में है। एक मार्मिक बात है कि हम वास्तव में जो चाहते हैं वह सदा हमारे में है। अमार्मिक बात है।
आप चावा नहीं जो आपने माँ है खटी जानो को नहीं हाँ क्या बात आप चावा नहीं कब वो भगवान मिले भगवान मिले चावा वो आपने माँ है ओके आप वो सुख चाहो है जो मिल जी वो सुख चाहिए तो सुख मिल जी अकड़ सुख चाहिए अकड़ सुख मिल जी परमात्मा चाहिए परमात्मा मिल जी सब है माँ एक हमारी भी बात है कि हम वास्तव में जो चाहते हैं वह सदा हमारी में है और हम सदा उसमें है हमारी वास्तविक इच्छा तीन है तीन इच्छा है आपने सब गए मैंने गौर करया कि क्या सत्य की इच्छा है सत्य की इच्छा माने सदा जीत करो सदा जीव जीव करो मरू मैं आसम की इच्छा है एक तो एक दूसरी है चित्त चित्त की इच्छा मैं सब जान जाऊं चित्त तो रण से सदा ही यहाँ भूला भले नहीं करूं ज्ञान जाओ चित्त की इच्छा में सब कुछ जान जाऊं कभी किसी विषय में अनजान नहीं रहूं हाँ और तीसरी इच्छा है आनंद की आनंद की इच्छा के मैं सदा सुखी रहूं कभी दुखी नहीं रहूं सदा ही सुख रहे दुख धर्म में आवे नहीं ये तीन इच्छाएं हैं है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप और यह इच्छा है कि परमात्मा की है पूर्ति करने का और पूर्ति करनी चाहिए वापस संसार में क्या हाँ बात है पूर्ण हाँ। संसार में पूर्ति वे कौन है क्यों संसार नाशवान है और आपकी इच्छा है कि अविनाशी है अटकली तो तीन ही जोर की पण भगवान भी ने पूर्ति कौन करे संसार में तो है संसार में तो है तो वे सच्चिदानंद घन परमात्मा सदा हमारे में है का माना है वो सच्चिदानंद शिष्य चलाना नहीं है ना जो को आपने माँ है तो पक्को विश्वास है वे सच्चिदानंद घन परमात्मा सदा हमारे में है और हम सदा उनके माँ आप भगवान की माँ पर तो हमारे से भूल आओगी कि हम इन इच्छाओं को उससे पूरी करना चाहते हैं जो हमारे में नहीं है आप बोलोगी बाहरली वस्तुओं पूरी करने से गलती हो रही है और हम उसमें नहीं है ना भाई परमात्मा के रखते है परमात्मा की मिली होगी यहाँ कर आंतर कर रहा आंतर कर द्वारा हम उसमें नहीं है तात्पर्य कि हम शरीर से जीना चाहते हैं क्यों आप आंतर भगवान क्या देखा है क्या दिखा है कि आप शरीर है जो कि शरीर बनाना बैठे हम शरीर ने देखा संसार ने देखा हाँ जना अब शरीर है तो क्यों बना बना बैठे हम शरीर आप नहीं यहाँ अब बुद्धि से जानकार बनना चाहते हैं बुद्धि से जानकारी संसार तय की है आगे परमात्मा जान कौन सी बुद्धि कौन सो है और इंद्रियों से सुखी होना चाहते हैं इंद्रिय है ना आँख कान नाक हाथ वगैरह आँख से माना ठीक रहे भोग रहे या ठीक रहो आँख को सूझन काना सुन भोग रहे है ना अब सुखी होना चाहूँ लेकिन अब सुखी तो ही सुखी है कब स्वस्थ है जो सुखी तो स्वस्थ रहे कौन रहे इस प्रकार हम तीनों इच्छा को संसार से पूरी करना चाहिए तीन इच्छा ना संसार को पूरी करना जो कि असत जग और दुख रूप है असत है जग है दुख रूप है इसलिए ये इच्छा पूरी नहीं होती और हम अनादिकाल से दुख पा रहे हैं आपको इच्छा पूरी करनी आपका दुख पा रहे हैं देखो सत्संग
आज ये है देख नहीं हाँ कि तुम सबसे नहीं आज ये है और जगह पर मिल गया तो संसार ज्ञान कर रहे तो विदेश को जाओ माशा जाओ विद्यालय और अपने आप ज्ञान कर रहा है मैं क्यों हूँ कौन हूँ और देखो अदना अकल शुद्ध क्या मिला है मैं जो मान ये तो बोल गया है तो इसको मान इसको मान अब देखो अब सुन अब जोड़ को वाली याद कर नहीं कर जो और बोल दो अब देखो ऐसे ऐसे आदमी नहीं जितना ये कोई बोल ऐसा है ना कामयाब है दूसरे उसको ने बदलो बुद्धि से दान का बनना चाहते हैं बुद्धि से दान का बनना चाहते हैं और इंद्रियों से सुख जोड़ना चाहते हैं इस प्रकार हम तीनों इच्छाओं को संसार से दूर करना चाहते हैं जो कि असल दुख है इसलिए इच्छाएं पूरी नहीं होती हाँ बुद्धि संसार का काम कर रहा है अच्छा मंद ज्ञान है बुद्धि नहीं संसार में वो काम अच्छा है वो मंद है वो ठीक है वो भी ठीक है वो करते हैं और नहीं करते हैं आप बुद्धि काम करती है अच्छा काम करते हैं लेकिन बुद्धि परमात्मा जो ये जब नहीं होती हम अनाधिकार बड़े हैं हाँ परमात्मा ज्ञान से बुद्धि का विचार करके बुद्धि से विचार करके और असत को त्याग करके ताकत पाने बुद्धि से असत नहीं बुद्धि से असत तो सब नहीं है क्या जब बुद्धि जब कोई आग दिया कैसी नहीं कैसी बुद्धि में तो लेकिन वो आग जो है नहीं चाहे तो करे सचित आनंद की कैसा न तो करे सचित आनंद की कम सदा सत्य हो जितो आनंद की सदा शुक्र है और पूरी करना चाहते हैं ये असल विनाश कौन सी सत्य वाली बात है ओ भाई सत्संग में आओ एक लभी आप एक विचार ये तो शंकर आप आप
बोल रहा हूँ ये बातें तू तेरा मां देता है तेरा मां देता है आज मैं वो सामान को शुरू आज अरे मैं मान जो बात से ये बोल रहा है अब दूसरा लोग के लगे आप ले सकते हैं दूसरा Em to berto koni. Oh berto koni. To dapat lihat aja. Sekarang nih kayak kata saya bertanya. Aku nanti bertanya. शरीर और सोसाइटी बदलने का सब होता है शरीर है इसको बदल रहा है बालक हो गए और जवानी गई बुढ़ापा भी जा रहा है ना बदल रही नहीं सब अनुभव है मन सब में था है अनुभव बात के क्या सब में था वो दाज शरीर और संसार निर्मित है दाज है पर अपने बदलने का कभी किसी को शरीर संसार कार्य वो पता है और वो भी पता है अपने बदलने का किसी को नहीं होता है शरीर डायरेक्ट जवान से बूढ़ा हो जाता है पर मैं तो वही हूँ है ना शरीर है जो बाल से जवान से बूढ़ा आप मैं तो कोई बात कहो बचपन में वही हो हाँ बचपन में वही हो वही है अभी वही वो जवानी में ये तो भागी है. उस शरीर है मैं को नाम है शरीर को आप क्या होता है शरीर बालक से जवान से बूढ़ा हो जाता है पर मैं वही हूँ इसमें अर्थात सोने कोई परिवर्तन नहीं होता वो बदलेगा नहीं वो आप है ये बात पता नहीं लक्ष्य से है तो लक्ष्य से है बेहतर समझ है ये कर मैं हूँ जगत मैं तो इसमें अर्थात सोने में कोई परिवर्तन नहीं होता मैं तो वही हो गया संसार में मैं नहीं हूँ संसार में नहीं ताकि संसार हमारे से अलग है और परमात्मा हमें प्राप्त है परमात्मा आप छड़ भी बनो और शरीर देखो बार-बार आगे बोलता था आगे बुझ गए तू जो बोला जल्द गए जो अलग है उसको क्या मानना अलग हो बाहर है जो कहते मिलो मानो को तो मैं हूँ आप भूले क्या उसको प्राप्त अलग है वो शरीर आप अलग है संसार आप अलग है जगत तो मैं मान परमात्मा में है ऐसे मानो अब मोटी भूल है तो अलग है उसको प्राप्त मानना और जो नित्य प्राप्त है उसको अलग है प्राप्त कर मानना इसके समान कोई पाप नहीं वो पाप है पाप तो अलग है असत्य समान नहीं पात्र
के पुंजा सत्य समान नहीं धर्म ने दूजा सत्य ने पकड़ियो को धर्म को नहीं हाथ को क्या आप धर्म को उनको भी ये वो धर्म सत्य मान लियो सत्य का मान लियो 20 मान के पास संसार में मान लियो 20 मान के पाप को करने में राम राम क्या बता भगवान तो है ऐसे नहीं है मारे के जगह नहीं है मारे के जगह नहीं है ज्ञान बन गया हाँ तो आप कौन है आप कौन बतानी है असत है इससे बता है आप लोग नहीं है वैसे ही उससे साधारण है मरी है तो आप लोग नहीं है तो सही आप लोग अपना आप निरोध बनाओ काम लो काम क्यों दूसरी काम लो मेरे दिमाग में सुख किया है मेरे दिमाग में सुख किया है मेरे पति ने सुख किया है मेरे पत्नी ने सुख किया है भाई ने सुख किया है भाई ने सुख किया है ऐसा काम लो नहीं तो वो खा जा ये करने से कर दो तो जिसकी मेरा पवित्र है अब मेरे है भगवान जिसकी कौन है परमात्मा है अच्छा लोग मेरे ऊपर में क्या चीज है मेरे चीज की अरे मेरे मन को मेरे की नहीं मानो इन मालूम में मानो आइयो मेरे भाई थोड़ी माटी बोलो भाई मत जाओ मान दियो बाप दियो भाई दियो बहन दियो परिवार दियो दो माता दियो अनंत दियो वो तो किसी को नदी भाई हाँ चलो मुश्किल है चलो ग्राम है चलो भलो है देव देव हाथ देव से करने की कोनी आप ही भूख बैठे हैं तो भी ऐसा भाव है हे भगवान सब भलो है मत पड़ो समझ संसार से भगत है मत पड़ो मानो अगर तुमने बाबा दान को कर ले मां हम बाबा देख नहीं ना वो ठीक है बस तो जाओ भाव छोड़ो भगवान प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति परमात्मा का छोड़ो होता है ये सो रहा है जिसको गरीब है सार दो प्राप्ति प्राप्ति नहीं मैं खाली बुद्धि
मैं बोलूं, शरीर तू बोलो, मैं बोलूं, आप अलग है, आप अलग है, तो अलग है ना, जबकि तो मान अलग है, जबकि तो मान लो अपने मान गया, तो हमारे अलग है, उसकी सेवा सेवा की करें, और जो हमारे में सिर्फ अपना मानना है, जो हमारे में है, उसको माने, आप है तो बता ले, ज्ञान है, ज्ञान हो, आप है, ऐसा करने से संसार माना और तो ये चीज भी हमारे तो मानने